हम लोग जब बात करेंगे कौन सा, अवतल तथा उत्तल दर्पण की हम लोग बात करेंगे। अवतल तथा उत्तल दर्पण की बात। इस दर्पण में आज हम लोग ये सीखते हैं कि इस दर्पण में किस वस्तु को कहाँ रखने से उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है ना। दर्पण के सामने जैसे आप जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हम क्या कहते हैं साइड क्या कहते हैं उसको, घर में ड्रेसिंग टेबल होता है ना, मिरर लगा होता है, उसके सामने जैसे जैसे आप मिरर के सामने जाते हैं तो क्या होता है, आपका प्रतिबिंब बड़ा होता है छोटा होता है, दूर जैसे जाते हैं तो जैसे जैसे आप स्थान चेंज करते हैं प्रतिबिंब का साइज भी क्या होता है, छोटा या बड़ा होते नहीं बदलते चला जाता है। स्थान परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन वस्तु भी प्रतिबिंब भी क्या होता है, बदलता है। उसी प्रकार से हम आप बात करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण की। इस वस्तु के सामने किस वस्तु को कहाँ रखेंगे या किसी वस्तु को कहाँ रखने से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये चीज़ आज सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग कौन सा दर्पण ले लेते हैं, अवतल की बात करते हैं। अवतल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का 6 स्थिति में प्रतिबिंब बना पाता है। कितने स्थिति में, 6 स्थिति में। तो क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसी वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु या बिंब का कितने स्थिति में, 6। ठीक है, 6 स्थिति में या स्थितियों में क्या करता है, प्रतिबिंब बना सकता है। इसके पास इतना कैपेसिटी होता है कि वस्तु को आप 6 स्थिति में रखकर, क्या 6 अलग अलग स्थिति होता है, उस स्थिति पे रखकर आप इसकी प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही स्थिति होती है जहाँ पर आप वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। समझ गए, क्या समझे बताइए। अवतल दर्पण में 6 प्रकार, कुछ नहीं, अवतल दर्पण 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है और उत्तल दर्पण 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है। अब इनकी 6 स्थिति हम लोग समझते हैं कि किस वस्तु को कहाँ रखना जाए। तो पहली स्थिति में क्या आते हैं हम लोग, इसको ध्यान से सुनिएगा, काहे कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, कौन सा, पहली स्थिति आती है जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। क्या बात किया, पहली स्थिति ये होगा जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत। देखो ध्यान दो, आप सब खुद समझ जाओगे। पोजीशन हम बता दिए हैं, नहीं बता दिए हैं, देखिए। तो पहली स्थिति में क्या लिखेंगे, जब वस्तु या बिंब को कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी जगह छोड़ देते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आप देख लीजिए। ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल। कौन सा दर्पण है, और इसके दर्पण के बीचों बीच भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, और ध्रुव पर जो वक्रता केंद्र से सीधी लाइनें जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से ये दर्पण को बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसको सी से इंडिकेट करते हैं। और वक्रता केंद्र ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको। तो वक्रता केंद्र के बाद जितना भी जगह बच गया ना, वक्रता केंद्र के बाद जितना भी जगह बच गया, ये सभी जगह अनंत कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सभी जगह क्या कहलाता है, अनंत। आप ये जो है इधर कहीं भी आप कोई वस्तु को रखेंगे तो क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। तो देखिए अनंत, अनंत अनंत का मतलब वह रेखा जहाँ से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, यही ना, डिफाइन नहीं कर सकते। तो अनंत मतलब ये प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है। कैसे आती है, प्रधान अक्ष के समांतर। जब भी कोई रेखा, हम ये अभी बताएं, जब भी कोई रेखा प्रधान अक्ष के समांतर अगर आती है या जो भी किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है वो हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, तो यहाँ पर परावर्तन के बाद ये आपतित किरण है
परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से निकल गई। ये भी परावर्तन के बाद, ये आपतित किरणें हैं, परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी? मुख्य फोकस से। ये भी परावर्तन के बाद कहाँ से निकल गई? मुख्य फोकस से निकल गई, नहीं निकल गई? और इधर से भी कोई किरणें अगर आएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी? क्यों निकलेगी? मुख्य फोकस के, क्योंकि ये प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें हैं। ये कहाँ से निकल जाएगी? अब सभी किरणें देखो कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पर करती है? ये है ना, यहाँ पर करती है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य फोकस। तो प्रतिबिंब वस्तु, देखो वस्तु, जब वस्तु को या बिंब को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? तो क्या लिखिएगा? तो प्रतिबिंब, है ना, तो प्रतिबिंब क्या? दर्पण के मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, है ना, एफ पर बनती है। कहाँ बनती है? मुख्य फोकस एफ पर बनती। अब इसका नेचर कैसा होता है? प्रकृति कैसा होता है? क्या हमने डॉट डॉट लाइनें से इसको कटाए हैं? नहीं, अपने आप कटा है। तो जब अपने आप कोई वस्तु या कोई दो रेखाएं या आपतित किरणें, परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को खुद ब खुद काटती है तो वास्तविक रेखाएं कहलाएंगे इसको। जब वास्तविक रेखा से प्रतिबिंब बनता है तो इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो नेचर कैसा हो गया, यानी कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा हो गया? प्रकृति कैसा हो गया? वास्तविक। कैसा हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब बना। कैसा बना? अब देखो क्या इधर जो वस्तु दिखेगा, यहाँ दिखेगा आपको? नहीं, बहुत छोटा बनेगा, है ना। उसका आकार कैसा होगा? आकार कैसा होगा? हाँ, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। नहीं बनेगा? वस्तु से क्या बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, है ना। जब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, याद रखना। वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, वास्तविक होगा तो, और काल्पनिक होगा तो सीधा। ये पहला स्थिति था, समझ गए? पहला स्थिति में क्या बोला? जब किसी वस्तु या बिंब को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य फोकस यानी एफ पर बनती है। उसकी प्रकृति पूछेगा तो कैसा बताएंगे? प्रकृति कैसा बताएंगे? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आकार पूछेगा तो किस आकार का प्रतिबिंब बना, तो कैसा बताएंगे? वस्तु से बहुत छोटा। बड़ा लिख दिए हैं? नहीं, बहुत, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, चलिए, हाँ दिखेगा भी नहीं। अब आते हैं, ये पहली स्थिति था। अब स्थिति नंबर 2 की हम बात कर लेंगे। ठीक है, स्थिति नंबर किसका बात कर लेते हैं? 2। अब देखिए, अब पहला स्थिति क्या था? जब वस्तु अनंत था। कहाँ था? अनंत। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दूसरी स्थिति आएगा जब वस्तु या बिंब को कहाँ रखेंगे? अनंत तथा वक्रता केंद्र C, है ना, वक्रता केंद्र C के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पता है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले फिगर बना लेते हैं। सब में फिगर बनाना है, आपको बताना भी है। ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया? ये हो गया ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। और ये पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C। ये क्या हो गया? मुख्य फोकस। अब इसके ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र के बाहर इधर सब अनंत कहलाता है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आप क्या करते हैं? किसी वस्तु को रख देते हैं। यहाँ पर कोई वस्तु है जो खड़ा है यहाँ इस तरह से, तो पहली किरणें जो जाएगी वो कहाँ से जाएगी? प्रधान अक्ष के समांतर। पहली किरणें जाएगी वहाँ कहाँ जाएगी? प्रधान अक्ष के समांतर। ये गई तो परावर्तन के बाद कहाँ चल जाएगा? मुख्य फोकस। परावर्तन के बाद कहाँ से निकल गई? देख बउआ, ध्यान से देखो, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। पहली किरणें ये आपतित किरणें हैं,
आपतन यहाँ पर दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकल गया? मुख्य फोकस। याद रखना, हमेशा बात कर रहे हैं कि जो भी प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आएगी परावर्तन के बाद कहाँ से आएगी? मुख्य। दूसरी किरणें कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से होकर। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। ये इस पर जाती है तो इसी पर लौट जाती है ना, इस पर जाती है तो इसी पर। तो आप देखो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटी? यहाँ पर नहीं काटी, दोनों किरणें एक दूसरे कहाँ काटी? यहाँ। यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये देखो एरो कैसे गया? नीचे। इसका एरो कहाँ है? ऊपर। इसका एरो कहाँ है? ऊपर। यानी ये सीधा खड़ा है, ये कैसा है? उल्टा खड़ा है, नहीं है? इसका एरो कहाँ चला गया? नीचे। तो उल्टा दिखेगा। इसका माथा मान लेते हैं, एरो को अगर हम माथा मान लेंगे, सिर मान लेंगे, तो इसका सिर कहाँ चला गया? नीचे। तो इसका मतलब ये उल्टा बन गया, नहीं बन गया? तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? F और C के बीच में नहीं बना? ये C और ये क्या है? F है। F और C के बीच में या C और F के बीच में। तो क्या लिखिएगा? उसका प्रतिबिंब, उसका कहाँ बना? दर्पण के, जल्दी बताइए, दर्पण के कहाँ? वक्रता केंद्र नहीं, जिसे C कहते हैं। और कहाँ? और बताइए, और कहाँ? मुख्य फोकस। और कहाँ? मुख्य फोकस, जिसको F कहते हैं, के बीच बनता है। नहीं, के बीच बनता। कैसा बना? आप प्रकृति पूछेगा, कैसा प्रकृति है उसका? बताइए प्रकृति कैसा है? वास्तविक है, काल्पनिक है? अपने आप कटा या डॉट डॉट लाइन में हम इसको कटाए हैं अपने? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बना? वास्तविक बना। कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक के साथ साथ क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक होगा तो क्या होगा? उल्टा। अब बताइए आकार उसका कैसा है? वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है? वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है? तो वस्तु से छोटा। क्या लिखेंगे आप? वस्तु से छोटा, है ना? कैसा बना? वस्तु से छोटा। कहीं को दिक्कत? हाँ या नहीं? ये दो स्थिति। तीसरी स्थिति देखिए, समझते हैं हम लोग तीसरी स्थिति क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पहले तो कहाँ बहुत दूर पे रखे थे, नहीं रखे थे? अब दूसरी बार कहाँ रखें? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तीसरी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, है ना? तीसरी स्थिति में क्या करेंगे कि जब वस्तु या बिंब, है ना, वस्तु या बिंब को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र C, है ना, वक्रता केंद्र C पर रखा जाए तो प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। क्या फिगर समझ में आ जाएगा? ये P हो गया, ये F हो गया, और ये क्या हो गया? C। वस्तु को कहाँ रखेंगे? वस्तु को कहाँ रखेंगे? इसीलिए ना, वस्तु को कहाँ रखेंगे? C पर रखेंगे। C मतलब वक्रता केंद्र। एक वस्तु को आप कहाँ रख देते हैं? यहाँ रख दिए। यहाँ से पहली किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। जब भी कोई किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से गुजरती है? कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से। कहाँ गुजरेगी? इसको कहाँ से गुजार देना है? मुख्य फोकस से निकल जाएगी। ये गई, और ये दूसरी किरणें कहाँ से? दूसरी किरणें जो यहाँ से निकलेगी और कहाँ से गुजरती है? ये परावर्तन। जितना एंगल के साथ आएगा उतना ही एंगल नीचे से निकलेगा, है ना? उतना ही एंगल कहाँ से निकलेगा? नीचे से निकलेगा। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा? 30। ये आपतित किरणें हैं, परावर्तन के बाद सेम एंगल से निकलता है ना, निकलता है। तो आप देखिए ये वस्तु एक दूसरे को कहाँ काटा है? कहाँ काटा है? C पर ही काटा है। कहाँ काटा है? C पर ही काटा, नहीं काटा है? तो वक्रता, अगर वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये लिखिए प्रतिबिंब दर्पण के, क्या लिखिएगा? दर्पण के वक्रता केंद्र
सी पर ही क्या होता है, बनता है। अब बताइए नेचर उसका यानी प्रकृति किस तरह का है, प्रकृति किस तरह का है, अपने आप कटा या हम कटाएं उसको अपने, तो कैसा होगा, वास्तविक या काल्पनिक, कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक के साथ कौन जुड़ा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक होगा तो उल्टा 100%, अगर उल्टा है तो वास्तविक 100% होगा ही होगा। ठीक है। अब बताइए आकार बताइए कैसा बना है, कितना बड़ा बना है, आकार बताइए कैसा बना है, क्या वस्तु से बड़ा बना है, क्या वस्तु से बड़ा बना है या वस्तु से छोटा बना है, नहीं बने, वस्तु के बराबर बना है। तो आकार में क्या लिखिएगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। ये तीसरी स्थिति। अब आते हैं हम लोग चौथी स्थिति को समझते हैं। चौथी स्थिति, अब यहाँ पर रखें सी, यहाँ था, अब रखेंगे सी और एफ के बीच में। कहाँ रखेंगे, पहले कहाँ रखें, अनंत पर, पहले कहाँ रखें, दूसरी बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पर। अब कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। यहाँ लिखेंगे जब वस्तु या बिंब को, जब वस्तु या बिंब को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र, ठीक है, कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा। अभी एफ और सी के बीच में कुछ आया था ना, कहीं बातचीत हुआ था, यहाँ हुआ था ना, क्या हो रहा है, देखो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है क्या, प्रतिबिंब बनता है, नहीं यहाँ बना है ना। अब इसी पर अगर वस्तु रखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा कहानी बन जाएगा। नहीं, पहले वस्तु इधर रखे थे तो प्रतिबिंब यहाँ बना ना, वस्तु यहाँ रखे तो प्रतिबिंब यहाँ बना ना। अब अगर वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। समझ गए, वस्तु को रखेंगे यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ पर। वस्तु को कहाँ रखे थे, अनंत तथा वक्रता केंद्र, नहीं कहाँ रखे वस्तु को, प्रतिबिंब कहाँ बना था, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर। अब अगर वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो आप फिगर देख लीजिए, ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, पक्का, इसको क्या कहते हैं, कुछ नहीं, इसको क्या कहते हैं, कुछ नहीं, बोलो ना रे, मुख्य, ये रे ये ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, खा लेगा भरपेट न, पढ़ाई लिखाई तो ढेर ध्यान है। देखो यहाँ ये ध्रुव हो गया, नहीं हो गया, इसको मुख्य फोकस, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, लिखे है ना, वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। अब यहाँ से कोई किरणें निकलेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, हमेशा मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजरती है, हमेशा मुख्य फोकस से। अब दूसरी किरणें देखो, दूसरी किरणें कहाँ से गुजरेगी, सी से गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। तो अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। ये यहाँ पर इससे परावर्तन के बाद कहाँ हो गया, पुनः इसी पर लौट जाता है ना, पुनः क्या होता है, इसी पर लौट जाता है ना, पुनः इसी पर क्या होता है, लौट जाता है। देखिए यहाँ बना प्रतिबिंब, एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद किया, नहीं किया, तो यहीं पर जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, वहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो कहाँ बना, ये वक्रता केंद्र और इधर क्या कहलाता है, अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो क्या लिखिएगा, तो दर्पण, प्रतिबिंब जो है दर्पण के कहाँ पर, वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच, है ना, अनंत के बीच बनता है। अब बताइए कैसा बनता है, कैसा बनता है, जल्दी बताइए। बनता है तो उसका प्रकृति कैसा होगा, उसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, वास्तविक है, कैसा है,
वास्तविक, वास्तविक के साथ कौन जुड़ा हुआ है? दिख रहा है, उल्टा है ना? कैसा है? वास्तविक है तो उल्टा है। अब बताइए, आकार बताइए, क्या वस्तु से छोटा है? क्या वस्तु से छोटा है या वस्तु के बराबर है? क्या है तब? वस्तु से बड़ा है। कैसा है? वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ये कितनी स्थिति है हमसे? क्या? चार। दो और स्थिति है, किसमें? अवतल दर्पण में, है ना? फिर दो और स्थिति किसमें देखेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण में। बेटा आपका टिकिया आ रहा है वहां पर मोबाइल में, देखो ध्यान से। ये कौन? पांचवी स्थिति है ना? चौथी स्थिति पर लिए ना? अब कौन सी? पांचवी। अब कहाँ रखेंगे? देखिए, अभी तो सी और एफ के बीच रखें। अगला स्टेप क्या दिख रहा है आपको? एफ पे दिख रहा है ना? कहाँ दिख रहा है? एफ पर दिख रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? जब वस्तु या बिंब को कहाँ रखा जाए? मुख्य फोकस कहाँ रखा जाए? मुख्य फोकस एफ पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा? जल्दी बताइए। अभी मुख्य फोकस का पिछले चर्चा हुआ था ना? इससे पहले हुआ था पर चर्चा? मुख्य फोकस। हाँ, एक नंबर में क्या था बताइए? एक नंबर में क्या? वस्तु कहाँ था? अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बना था? नहीं बना था। नहीं बना था। वस्तु कहाँ था? अनंत पर। वस्तु कहाँ था? पहली स्थिति में क्या पढ़े हम? वस्तु कहाँ था? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना था? अब वस्तु को ही हम अगर मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत। सिंपल सी बात नहीं है? दो ठोक उल्टा हो गया ना, तो चार को ऐसा आसानी से याद हो गया। तो क्या लिखेंगे हम? तो प्रतिबिंब कैसे, देख लीजिए कैसे बनता है। ये हो गया आपका F, ये हो गया C। यहाँ पर क्या रखेंगे हम? यहाँ पर क्या रखें? वस्तु को रखें। यहाँ जाएगा और ये परावर्तित होने के बाद कैसे निकल जाएगा? मुख्य फोकस से गुजर गया। दूसरी किरणें कहाँ से जाएगी? ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरती। दूसरी किरणें कहाँ से? वक्रता, यहाँ जाती फिर इसी पर लौट जाती। ये लौटती हुई किरणें, ये दोनों आपस में दिखेगा? दिख रहा है कहीं कटेगा? ये दिख रहा है कहीं कटेगा? कहीं कटेगा? जब नहीं कटेगा तो क्या हो गया? अनंत पर। जब नहीं कटेगा तो क्या हो गया? अनंत पर। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब बताइए किस तरह का कटेगा? कैसा प्रतिबिंब होगा? प्रतिबिंब कैसा होगा? उसका प्राकृतिक बताइए, कैसा होगा? वास्तविक। अगर वास्तविक है तो कैसा होगा? वास्तविक के साथ साथ क्या होता है? तो तथा उल्टा लिख दीजिए, है ना? वास्तविक तथा क्या हो गया? अब बताइए आकार कैसा होगा? आकार कैसा होगा? आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा, है ना? इतना बड़ा कि दिख ही नहीं रहा कितना बड़ा बना। समझ गए ना? इतना बड़ा बन रहा है कि हमको दिख भी नहीं रहा है। तो क्या लिखिएगा? वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। कोई दिक्कत? अब छठा स्थिति देख लीजिए। छठा स्थिति में क्या लिखेंगे? अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? एफ पे रख दिए। अब क्या कहाँ रखेंगे? एफ और पी के बीच में, है ना? कहाँ रखेंगे? एफ और पी के बीच में। एफ क्या है? मुख्य फोकस। पी क्या है? ध्रुव। ध्रुव और किसके बीच में रखेंगे? मुख्य फोकस के बीच में रखना है। तो क्या लिखिएगा? जब वस्तु या बिंब को कहाँ रखा जाए? कहाँ रखा जाए? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जिसे F कहते हैं तथा ध्रुव जिसे P कहते हैं के बीच रखा जाए। के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने, है ना? दर्पण के सामने कैसा बनेगा?
ठीक है। तो इस तरह से कौन सा दर्पण हो गया ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? इस बिंदु को ध्रुव, ये पर क्या F, ये क्या C। अब इन दोनों के बीच रखना है। कहाँ रखना है? इन दोनों के बीच रखना है। यहाँ पर एक वस्तु रख दिए तो पहली जो किरणें जाएगी, आप बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा वस्तु कर दो। पहली जो किरणें जाएगी वो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। पहली किरणें हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर। ये समांतर गई, जाने के बाद कहाँ से गुजरती है? ये प्रधान अक्ष से समांतर जाने के बाद कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस यहाँ है ना, तो इससे क्या होगी? ये निकल गई, नहीं निकल गई, ये यहाँ परावर्तन के बाद कहाँ से निकल गई? मुख्य। दूसरी किरणें कहाँ से? वक्रता केंद्र से। दूसरी किरणें कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो आप अगर हमरा वक्रता केंद्र और इस बिंदु को, है ना, वक्रता केंद्र और ये वाला बिंदु को मिलाएंगे तो इस तरह से मिलेगा। और इसको क्या करेंगे? यहाँ पर जाएगा तो इसी रेखा पर पुनः लौट जाता है। इसी रेखा पर क्या होता है? ये पुनः लौट ये। अब इसको अगर आप पीछे हटाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे? पीछे हटाएंगे तो ये एक दूसरे को यहाँ काट देती है ना, एक दूसरे को यहाँ क्या करती है? काट देती है, ठीक है, एक दूसरे को यहाँ क्या करती है? काट। अब बताइए, ये अपने आप कटा, अपने आप कटा, अपने आप कटा, अपने आप कटा, हमने किए डॉट डॉट लाइन में करके ना कटाए हैं इसको, तो ज़बरदस्ती कटा है। तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे इसको? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है ना, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? इसका प्रकृति बताइए, कैसा बनता है? प्रकृति बताइए, कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। तो काल्पनिक के साथ किसका रिलेशन है? देखिए, ये भी एरो ऊपर है, इसका भी एरो कहाँ है? तो सीधा हुआ, उल्टा हुआ? सीधा हुआ। तो काल्पनिक तथा कैसा बनेगा? जल्दी बताइए। काल्पनिक तथा सीधा बनता है, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। अब आकार बताइए, कितना बड़ा है कि छोटा है? वस्तु से बड़ा लिखिएगा। क्या लिखिएगा? वस्तु से। कोई दिक्कत हाँ या नहीं? ये 6 स्थिति कंप्लीट, 6 स्थिति कंप्लीट। अब एक स्थिति और बचा हुआ है, ये अब उत्तल दर्पण का, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। इसका 2 एगो है, उत्तल दर्पण का 2 स्थिति है। उत्तल दर्पण का कितना स्थिति है? अवतल दर्पण का कितना स्थिति है? तो अवतल दर्पण 6 स्थिति में प्रतिबिंब बना सकता है और उत्तल दर्पण 2 स्थिति में है। उत्तल दर्पण 2 स्थिति में प्रतिबिंब बनाता है। समझ गए? अब वो 2 स्थिति हम लोग देख लेते हैं। अवतल खत्म हो गया, उत्तल को भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। तो आप लिखिएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण 2 स्थितियों में, 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, पहली स्थिति कब क्या होगा? स्थिति पहली, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? अनंत पर रखा जाए। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु या बिंब कहाँ हो? अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम लोग फिगर देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कौन सा दर्पण? इसका C और F कहाँ बनता है? अंदर में, है ना। C और F कहाँ बनता है? तो ये हो गया आपका F और ये हो गया C। ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ये P हो गया। तो हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर अनंत होता है। नहीं, ये प्रधान अक्ष के समांतर आती है किरणें, तो क्या हो गया? अनंत। ये किरणें आ रही है, नहीं आ रही है, तो क्या होगा? ये परावर्तन के बाद इधर घुमर जाएगी। परावर्तन के बाद क्या हो गया? ऊपर निकल गया। लेकिन इसको पीछे डॉट डॉट में करने पर गुजरती है। ये भी कहाँ चल जाएगी? इधर चल जाएगी, नहीं। और इसको भी पीछे करेंगे तो यहाँ से गुजरेगा।
फिर इधर से जाएगा, ये आपतित किरणें हैं, परावर्तन के बाद क्या होगा, इधर निकल जाएगी। इसको भी जब पीछे करेंगे तो इधर से गुजरेगी, एक किरण इधर से आई, ठीक है, और ये भी क्या होगा, इधर निकल जाएगी, ठीक है, और इसको भी पीछे करेंगे तो इससे गुजरेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। क्या और अपने आप कटा तो वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक होता है तो उल्टा होता है, अच्छा सीधा होता है, याद है ना। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब, हाँ क्या लिखेंगे, दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर क्या होता है, मुख्य फोकस एफ पर बनता। प्रकृति बताइए उसका कैसा है, प्रकृति कैसा बना, काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक। काल्पनिक होता है तो सीधा होता है। अब बताइए, वस्तु से बड़ा बना, और बोलता है यस सर, चिल्लर दिख रहा है, वस्तु से बड़ा बना, ए रे गप करने, वस्तु से बड़ा बना नहीं ना, बहुत छोटा। वस्तु से अगर उसका आकार पूछेगा तो क्या बोलेंगे, वस्तु से बहुत छोटा बना, है ना, वस्तु से बहुत छोटा। कोई दिक्कत। दूसरी स्थिति देख लीजिए फटाफट। दूसरी स्थिति में लिखेंगे जब वस्तु को, चूंकि देखो इसमें इधर कुछ भी नहीं है ना, किरण तो इधर से ही ना आएगा, इधर कुछ भी नहीं है, ना सी है ना एफ है, एक क्या है अनंत है, दूसरा कौन है, दर्पण है ना ये, हाँ एक इधर पूरा क्या है, अनंत निकल आएगा, दूसरा कौन है, इसीलिए इसमें दो ही स्थिति होता है, एक अनंत से आ सकता है या नहीं तो अनंत और दर्पण के बीच हो सकता है, तीसरा कोई ब्रेकर ही नहीं है। जैसे इसमें एफ था सी था, इसमें है इधर क्या नहीं है, जब है ही नहीं तो ब्रेकर कौन लगाएगा, कोई नहीं, इसीलिए इसमें दो ही स्थिति में बनता है। तो क्या लिखिएगा, जब वस्तु या बिंब कहाँ हो, जल्दी बताइए, अनंत तथा दर्पण के बीच, अनंत तथा दर्पण के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बताइए कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जल्दी बताइए, दर्पण के कहाँ बनेगा, कोई पता नहीं, तो देख लेते हैं कहाँ बनता है। ये कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण, कि अवतल दर्पण, पक्का उत्तल दर्पण है, हमको तो अवतल लग रहा है। कहाँ बनेगा, वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग, इधर अनंत है और ये दर्पण, इसके बीच में आप कहीं भी रख दीजिए, हम यहाँ रख देते हैं। तो पहली किरणें क्या होगी, समांतर, पहली किरणें, तो क्या होगा, परावर्तन होकर इधर चल जाएगा, लेकिन इसको अगर हम पीछे हटाएंगे तो कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। दूसरी किरणें कहाँ से गुजरती है, कहाँ से, सी से, वक्रता केंद्र से। दूसरी किरणें तो यहाँ से गुजरेगी, तो है ना, यहाँ से सीधा जाएगा उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन बीच में कौन आ गया, दर्पण, बीच में कौन आ गया, तो उधर जा पाएगा नहीं, इसको, इस किरण को बेचारा यही घूमना पड़ जाएगा, लेकिन इसको पीछे हटाने पर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र। अब देखो कहाँ काटा, एक यहाँ एक लाइन यहाँ, कहाँ कटा, कहाँ कटा बताइए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, कहाँ बना, ध्रुव और मुख्य फोकस के, तो क्या लिखिएगा, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस तथा मुख्य F के बीच, F के बीच बनता है, नहीं बनता है, कैसा बनता है, प्रकृति बताइए कैसा बनता है, अपने आप कटा, अपने आप कटा तो वास्तविक बनेगा, अच्छा काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक होगा तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। आकार बताइए, वस्तु से बड़ा बना, आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा बना नहीं, वस्तु से छोटा बना या वस्तु के बराबर बना, वस्तु से छोटा। आप यहीं पे लिखिएगा क्या चीज़, वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत, तो यह 6 और 6 स्थिति, 2 स्थिति, अवतल दर्पण में 6 स्थिति और उत्तल दर्पण में 2 स्थिति में बना प्रतिबिंब आपने देखा।